Example number 1. A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. हमें इस केस में टावर की हाइट फाइंड करनी है एंड बिफोर वी डू दैट हमें बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है हमें क्या क्या है हमारे पास एंड देन विल ड्रॉ द फिगर. ओके, सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द फिगर. हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर जो गिवन है वो हमारे लिए और क्लियर हो जाएगा. एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे. ओके, एंड दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. यहां जो ये ए बी है दैट इज अ टावर एंड फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. मतलब फुट ऑफ द टावर ये हुआ यहां से 15 मीटर अवे. सो बी एंड सी का जो डिस्टेंस है दैट इज 15 मीटर फ्रॉम ईच अदर. बी सी इज 15 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. सो ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90. ये 90 क्यों है? बिकॉज टावर जो है वो ग्राउंड पे वर्टिकली है इरेक्टेड. सो अगर वो ग्राउंड पे वर्टिकली इरेक्टेड है तो उसका एंगल जो ग्राउंड के साथ बनेगा, अर्थ के साथ बनेगा, वो 90 डिग्री होगा. सो इमेजिन कीजिए ए बी जो एक टावर है वो स्ट्रेट खड़ा है जमीन पे एंड वो एक एंगल बना रहा है 90 डिग्री का. उस फुट से टावर के नीचे से 15 मीटर अवे, 15 मीटर्स अवे फ्रॉम अ पॉइंट एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री इज मेड. ओके, यहां से ये 60 डिग्री बन रहा है. हमको इस टावर की हाइट फाइंड करनी है. सो गिवन इज ए बी रिप्रेजेंट्स द टावर एंड इट्स हाइट. ओके, बी सी is 15 meter. Angle C or angle of elevation is equal to 60 degree. Okay. Angle ABC or angle B is equal to 90 degree and ABC is a triangle and ABC is a right angled triangle. Okay, now these things are given to us. We have drawn the diagram. हमने टावर नहीं बनाया बट टावर को रिप्रेजेंट करता हुआ ए बी ड्रॉ कर दिया है. C is a point that is 15 meter away from the foot of the tower and therefore BC is 15 meter away. BC is 15 meter. Angle C is 60 degree because that is the angle of elevation to the top of the tower. And these things are known to us. Okay, we are supposed to find the height of the tower or AB in the triangle ABC, right? Let us just do it. हमें यहाँ पे ये एक एंगल दिया गया है. ओके, बेस दिया गया है. हाइपोटेनस नहीं पता, हाइट फाइंड करनी है. हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यूज करनी है. ओके, सो कौन से जिस रेशियो में हमको बेस मिल जाए और perpendicular height मिल जाए with the help of this angle, that is the ratio of tan. Okay, so tan C or tan 60 is equal to perpendicular upon base. We'll directly place this ratio over here and you find the values. Tan 60, or let us first write the formula. Tan theta is equal to perpendicular upon base. We have it as tan 60 is equal to AB upon BC. tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम. tan 60 is equal to √3. Okay, so √3 is equal to AB is not known to us, BC is 15. Therefore, AB is equal to 15 √3 meters. Okay, so the height of the tower is 15 √3 meters. Let us write this and complete it. The height of the tower with the given information is 15
under root 3 meters. This is the answer. Sum number 2. An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which, when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she foot the ladder? You may take root 3 is equal to 1.73. फ्रेंड्स, इसमें हमें एक इलेक्ट्रिक पोल दिया गया है जो कि 5 मीटर है हाइट में. उसके टॉप से 1.3 मीटर नीचे एक इलेक्ट्रिशियन को जाना है लैडर पे फॉल्ट रिपेयर करने के लिए. अगर अब लैडर को हॉरिजॉन्टल से पैरेलल में 60 डिग्री पे रखते हैं इंक्लाइंड, तो लैडर की हाइट कितनी, लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए और वो लैडर हमको ग्राउंड पे कितना दूर रखना है, हमको ये फाइंड करना है. ओके, हम पहले इस सम को शुरू करने से इसका एक डायग्राम बनाएंगे. हम इलेक्ट्रिक पोल नहीं बना सकते हैं, बट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल ग्राउंड से 90 डिग्री के एंगल पे होगा. ओके, और लैडर 60 डिग्री के एंगल पे लग रखी गई है. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें इलेक्ट्रिक पोल का फुट होगा 90 डिग्री और लैडर होगा 60 डिग्री पे एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर. ये मान लीजिए हाइट है, ये हाइट है इलेक्ट्रिक पोल की, ये वो पॉइंट है. ओके, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ए डी जो है दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक पोल. लेट अस राइट इट. ए डी रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक पोल and AD is equal to 5 meter. BC represents the ladder and angle C is equal to 60 degree that is given to us. Okay, और ये right angle triangle है और B is a point which is 1.3 meter below the top of the electric pole. तो ये अगर हमारा टॉप है इलेक्ट्रिक पोल का, बी यहाँ पे है, सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1.3 मीटर एंड दिस वुड बी 5 माइनस 1.3 दैट इज 3.7 मीटर. 5 माइनस 1.3. ओके, ये हमारे पास आ गया. नाउ विल राइट दीज डिटेल्स ऑल्सो. ए बी इज 1.3 मीटर. AB is 1.3 meter. B is the point on the pole for fault repair. And AB is equal to 1.3 meter. And BD is equal to 3.7 meter. ओके, हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे नोट करके लिख दी हैं. ओके, AB का डिस्टेंस कितना है, BD का कितना है, एंगल C क्या है, एंगल D क्या है, DC नहीं पता, BC नहीं पता हमको. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. फ्रेंड, जिस सम में हमको BC फाइंड करना है जो कि हाइपोटेन्यूस है और DC फाइंड करना है जो कि बेस है. ओके, नाउ वी हैव द लेंथ ऑफ BD जो कि 3.7 मीटर हमने फाइंड किया है और हमारे पास यहाँ पे एक एंगल है 60 डिग्री का एंड हमें ये हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है. हम वो वाला रेशियो यूज करेंगे जिसमें हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों यूज कर सकते हो. सो वैसा रेशियो जो हमको मिलेगा वो रेशियो होगा साइन थीटा का. ओके, सो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse. ओके, यहां पे साइन थीटा है साइन 60. साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. यहां पे हम परपेंडिकुलर लेंगे 3.7 एंड हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है. हाइपोटेन्यूज कैन बी डिनोटेड एज BC. ओके, नाउ साइन 60 is equal to 2 upon root 3.
साइन 60 इज इक्वल टू √3/2. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 3/7/BC. ओके, अब BC हमें फाइंड करना है. सो BC वुड बी 3.7 into 2/√3. Therefore, BC is equal to 3.7 into 2/1.73, and this turns out to be 4.28 मीटर. अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे अगर हम. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4.28 मीटर. हमें BC मिल गया अभी. नाउ द लेंथ ऑफ द लैडर हैज टू बी 4.28 मीटर. ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है बेस. अब हमें यहाँ पे बेस की वैल्यू फाइंड करनी है. सो DC इज नॉट नोन, BD इज नोन. सो बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है दैट इज tan थीटा और द cot थीटा. हम यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं. लेट अस टेक इट एज tan 60. सो वी नो दैट tan theta is equal to perpendicular upon base. Okay, यहाँ पे tan theta is tan 60, perpendicular is 3.7 and base is not known to us. Base is DC. Okay, now tan 60 is √3. So √3 is equal to 3.7/DC. ओके, सो अब हमें DC फाइंड करना है. तो DC इज इक्वल टू 3.7/√3. ओके, नाउ वी आर ऑल्सो गिवन दैट √3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 1.73. दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. √3 इज गिवन टू अस एज 1.73. ओके, हम यहाँ पे भी वही चीज ले लेंगे. √3 को 1.73 से रिप्लेस कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू 3.7/1.73. See, 1.7 that is 17 to the 34. So this is somewhere around 2 point something होना चाहिए ये. So this is approximately 2.14 meters. Okay, so we have to write the answer now. The height of the length of the ladder is length of the ladder is 4.28 meter and the distance between the foot of the pole and the ladder base is 2.14 meter. This is the answer. Example 3. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degrees. What is the height of chimney? फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इमेजिन करना है कि एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है या खड़ी है एंड शी इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज. एंड जो आइज का और टॉप ऑफ द चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 45 डिग्रीज. ओके, जो उसका डिस्टेंस है ऑब्जर्वर का फ्रॉम द बॉटम ऑफ द चिमनी दैट इज 28.5 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी. हम पहले यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन विल सॉल्व द सम बाय राइटिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस. ओके, सो हम पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. ओके, सो ये हमारा अब एक रिप्रेजेंटेशन आ चुका है सम का, कि सम कैसा है, क्या बताया जा रहा है. सी, यहाँ पे ये जो ए बी दिया हुआ है दैट इज द कंप्लीट हाइट ऑफ चिमनी. दिस रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ चिमनी. ओके, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है हु इज 1.5 मीटर टॉल. सो लेट अस नेम दिस पॉइंट एज सी एंड दिस पॉइंट एज डी. DC is the observer. Observer है ये and this point is 1.5 meter. Okay. Now ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्रीज
दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, इस पॉइंट को हम E दे देते हैं नाम, और ये भी एंगल 90 डिग्री बन जाएगा. ओके, नाउ is there anything else that we have missed? Let us see. An observer 1.5 meter tall that is given by DC is 28.5 meter away from a chimney. So BC का distance, this is 28.5 meter. अब BC 28.5 मीटर है तो DE भी 28.5 मीटर ही होगा. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, मतलब वो यहाँ पे, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पैर है, यहाँ आंखें हैं, तो आइज का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी से बन रहा है 45 डिग्रीज, इसलिए हमने 45 डिग्री यहाँ पे किया. एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग पैरेलल टू चिमनी. वाई? बिकॉज बोथ आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, and when both are standing on the ground, they are both making an angle of 90 degree with the ground. So a line, when the two lines are perpendicular to one line, they are parallel. So this is parallel to this. AB is parallel to CD. अब ये गैप भी सेम रहेगा, अभी जहाँ पे पैर हैं वहीं पे आंखें होंगी, और वही गैप भी सेम रहने वाला है. So this is a very clear form of the representation of the question that is given to us. Now let us write the information that is provided to us. Okay, observer that is DC is equal to 1.5 meter. AB is the chimney. AB is chimney. Okay, and AB is equal to AE plus EB. EB we know because DC is 1.5, so EB is also 1.5. This implies that AB is equal to AE plus 1.5 meter. Okay, we also know that CB, the distance between the observer and the chimney, is 28.5 meter. CB, distance between observer and chimney, is equal to 28.5 meter. DE is also equal to 28.5 मीटर. ओके, हमने सारे डायमेंशंस जो हमारे पास है हमने लिख दिए. नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी आर येट टू राइट, दैट इज द एंगल ADE, एंगल E, एंगल B. एंगल ADE is equal to 45 degree. Angle AED is equal to 90 degree. And triangle AED is right angled. ओके, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है. अभी हमें फाइंड करना है चिमनी की हाइट को. सो वी हैव टू फाइंड दिस हाइट. हमारे पास बेस दिया हुआ है. ओके, हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है, हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालना है. सो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं tan थीटा से, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. लेट अस फाइंड दैट. वी नो दैट tan theta is equal to perpendicular upon base. Okay, so in this case theta is 45 degree, so tan 45 is equal to AE upon DE. Therefore tan 45 is equal to AE upon DE. Okay, now we know that tan 45 is equal to 1. Tan 45 is equal to 1. AE is not known to us. DE is 28.5. Therefore AE is equal to 28.5 मीटर. हमें AE मिल गया 28.5 मीटर, but here we have to find out the value of AB, and AB is equal to AE plus EB. ये हमने यहाँ पे लिखा है, AB is equal to AE plus EB. ओके, EB हमारे पास ऑलरेडी 1.5 मीटर है, हमने AE भी फाइंड कर दिया. अब हम AB फाइंड कर सकते हैं. हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू AB. जब हाइट ऑफ चिमनी AB है, लेट अस सी व्हाट AB इज इक्वल टू. हमने ऊपर डायग्राम में भी देखा है इसको.
AB is equal to AE plus EB and we have written it over here. Okay, now let us put the values. AB is equal to AE plus EB. AB is equal to AE plus EB. Okay, AB is equal to AE की value is 28.5 plus EB की value is 1.5. Therefore, AB is equal to 30 meters. Okay, so we have found this. Now we can write the answer and conclude the question. So the height of the chimney is 30 meters. Therefore, the height of the chimney is 30 meters. This is the answer. Example number 4. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of a building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of building from the point P. You may take under root 3 is equal to 1.732. फ्रेंड्स, अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उस बेसिस से पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. हमें पहले बताया गया फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. So from a point B the angle of elevation to the top of a 10-meter tall building is 30 degree. पहले हम ये वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं. विल गो स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज को करते जाते हैं. So let this be a point. ये पॉइंट है P, ओके, एंड ये एक बिल्डिंग है. फाइन. ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B. अब हम जब इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, ओके, सो AB इज द बिल्डिंग यहां पे है ये, एंड दिस इज 10 मीटर टॉल. हमें नहीं भूलना डिस्टेंस इसका. ओके, वी आर ऑल्सो गिवन दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री. ओके, ये वाला पार्ट समझ में आ गया हमें. ओके, हमने फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको फिगर में ड्रॉ कर लिया. फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. Fine, done. A flagstaff is hoisted at the top of a building. Okay, let us extend this to this point. ये flagstaff है. B से लेकर ये वाला पॉइंट हम दे देते हैं इसको नाम D. So this BD is the flagstaff. Okay, and this angle from the point P is 45 degree. Okay, let us connect D and P also now. We have connected D and P and this angle is 45 degree. Okay, find the length of the flagstaff. तो हमें DB find करना है. DB is flagstaff जिसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P. तो ये जो बिल्डिंग है AB, तो PA का डिस्टेंस क्या है हमें वो फाइंड करना है. ओके, सो अब हम पहले लेते हैं ट्रायंगल BPA, बट देन लेट अस राइट व्हाट एवर इज गिवन टू अस टू प्रोसीड अहेड. ओके, AB is building and AB is equal to 10 meter. Okay, DB is the flagstaff on building AB. Okay, P is a point on ground. P is a point on ground. Okay, और अब हमको एंगल DPA दिया है और एंगल BPA दिया है. ओके, एंड एंगल DPA is equal to 45 degrees and angle BPA is equal to 30 degrees. ओके, हमें यहाँ ये फाइंड करना है कि फ्लैगस्टाफ की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P. नाउ अब हम यहाँ पे एक नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं. एक है ट्रायंगल
BPA and दूसरा है DPA. Angle A remains 90 degree. It is common angle for both the triangles and it remains 90 degree. So let us take the triangle BPA first. In triangle BPA, okay, angle BPA is 30 degree. Angle BPA is equal to 30 degree. Angle BAP is equal to 90 degree and BA is equal to 10 meters. Okay, जो एंगल ट्राइंगल BPA है उसमें एंगल BPA is 30 degree, BA is 10 meter. Okay, and हमें PA फाइंड करना है. So BA which is equal to the perpendicular over here in this triangle. एंगल 30 हमारे पास है एंगल P एंड हमें बेस फाइंड करना है. सो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जिसमें हमें पता लगेगा दैट इज tan theta. Okay, so let us use this trigonometric ratio of tan theta. Tan theta is equal to perpendicular upon base. Okay, so यहाँ पे tan theta की वैल्यू tan theta and theta here is 30 degrees. So tan 30 is equal to perpendicular that is 10 and base that is base की वैल्यू base is given as PA. Okay, so tan 30 is equal to 1 upon root 3. 1 upon root 3 is equal to 10 upon PA. Therefore, PA is equal to 10 root 3. Okay, we are given that value of root 3 is 1.732. So, PA is equal to 10 into 1.732 which is equal to 17.32 meters. Okay, so हमने बेस तो फाइंड कर लिया. Okay, this is one part that we have done. पॉइंट P से जो ये बिल्डिंग है जिसपे हमने फ्लैग स्टाफ होइस्ट किया है उसका डिस्टेंस है 17.32 मीटर. ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में. हमें इस ट्राइंगल में ये फाइंड करना है DB. ओके, अभी बेस हमारे पास है. ओके, ये एंगल हमारे पास है एंड हम AD फाइंड करेंगे. सो दैट AD इज इक्वल टू DB प्लस BA. वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ BA. सो लेट अस फाइंड AD इन एंटायरली एंड देन हम लोग उसमें से AB को सब्ट्रैक्ट करके DB फाइंड कर सकते हैं. सो इन ट्राइंगल DPA, okay, AD is equal to AB plus BD. Okay, and PA is equal to 17.32 meters. वो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर लिया. बेस मिल गया हमको एंड एंगल DPA is equal to 45 degrees. Okay, so यहाँ पे भी हम tan 45 को ही फाइंड आउट करेंगे. Okay, why? Because tan 45 again would help us to find the relationship between the perpendicular and the base. So perpendicular here is AD and AD is equal to DB plus BA. Okay, so tan 45 is equal to, हम स्ट्रेट अवे अब tan 45 को अप्लाई करते हैं. tan 45 is equal to AD upon PA. Friends, we know that tan 45 is equal to 1. 1 is equal to AD की वैल्यू as it is रहेगी यहाँ पे. PA is equal to 10 root 3 or 17.32. PA is 17.32 and therefore AD is also equal to 17.32. AD is the height which is total height of the building and the flag staff.
ये दोनों की हाइट मिला के, दिस इज टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड flagstaff on it. Okay, now we know that the height of the building is 10 meter. So flagstaff की height कितनी होगी, length कितनी होगी, 17.32 minus 10, that is 17. So that is 7.32. So AD is equal to AB plus BD. Okay, so AD is 17.32. 17.32 is equal to AB is 10 plus BD. Therefore, BD is equal to 7.32. This is the second thing that we have found out. Okay, so the length of the flagstaff is 7.32 and the distance of the building from point P is 17.32. Distance of building from point P is equal to 17.32 meters and length of flagstaff is equal to 7.32 meter. This is the answer. Example number 5. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. Friends, यहाँ पे हम पहले फिगर बना लेते हैं इसकी. एक टावर है जिसको अलग अलग टाइम पे सन की मूवमेंट से दो अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं. एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 60 डिग्री. जो टावर की शेडो है वो अलग अलग एंगल्स बनाती है. Okay, with the movement of sun, the shadow increases in the length and it reduces. So 30 degree पे जो shadow की length बन रही है, that is 40 meter longer than when the shadow that is created at 60 degree. Okay, let us solve the sum. हमें tower की height find करनी है. हम पहले tower बना लेंगे. This is the tower AB. Okay, this is the length of the shadow when the angle is 60 degree. Okay, this is the point C. Okay, this is the length of the shadow when the angle is 30 degree. This is point D. ये यहाँ पे जाएगा ऐसे 30 डिग्री बनाएगा. Okay, this is 60 degree. This is 30 degree. B, D and C is given to us as 40 meters. Because वो 40 meters shadow is longer at 30 degree than when it is at 60 degree. Okay, so we are given these details. Let us note it down and proceed ahead. AB is the tower. Okay, AB is the tower. Okay, BD is the length of the shadow at 30 degrees. BD is the length of shadow and angle ADB is equal to 30 degree. BC is also length of the shadow and angle ACB is 60 degree. BC is also the length of shadow and angle ACB is equal to 60 degree. Okay, BD is equal to DC plus CB. BD is equal to 40 plus CB. Okay, हमें ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे. Okay, हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द टावर. ओके, हमें ये वाला पार्ट ढूंढना पड़ेगा पहले, ये नहीं पता हमें, और हमें ए बी फाइंड करना है. राइट नाउ वी हैव टू ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल ए बी डी है हमारे पास. ओके, हम अगर tan 30 लेते हैं, अगर ट्रायंगल ए बी डी माने तो tan 30 ले सकते हैं, बिकॉज ये बेस पता है हमको, पर ये वाला पार्ट नहीं पता, एंड देन वी कैन फाइंड दिस.
और tan 60 लेकर भी हम अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं। हम पहले tan 60 लेंगे बिकॉज tan 60 से हमको परपेंडिकुलर और बेस कुछ वैल्यूज इसमें मिल जाएंगी। सो इन ट्राइंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ओके, tan 60 की वैल्यू है √3 और हमारे पास AB और BC दोनों ही नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको AB अपॉन BC ही रहने देंगे। ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर ट्राइंगल ABD, ये लार्जर ट्राइंगल ले लेंगे हम, और यहाँ पे एंगल D इज 30 डिग्रीज। हम यहाँ पे साथ साथ लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ADB tan 30 is equal to AB अपॉन बेस यहां पे है हमारे पास BD। ओके, BD। ओके, सो tan 30 is equal to AB। BD की वैल्यू है DC प्लस CB एंड tan 30 is equal to 1 upon √3. So 1 upon √3 is equal to AB upon DC we know is 40 plus CB। हमें एक रिजल्ट ये भी मिल गया। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB है, हम AB को दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इस केस में in this would imply that under √3 into BC is equal to AB, and here 40 plus CB upon under √3 is equal to AB। हमें एक ये वैल्यू मिल गई है AB की एंड हमें एक ये वैल्यू मिल गई है AB की, और हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर AB। सो let this be 1 and let this be 2. So from 1 and 2, okay, because both are equal to AC, we can say that √3 up BC is equal to 40 plus CB upon √3. Okay, so √3 into √3, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, this would become √3 into √3 BC इज इक्वल टू 40 प्लस CB। फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिए, यहाँ पे ये BC और ये CB है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम डिस्टेंस, सेम बात कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर ने चेंज कर दिया है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम दोनों को BC बना देते हैं। √3 इंटू √3 इज 3BC इज इक्वल टू 40 प्लस BC। सो BC यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, सो BC माइनस हो जाएगा, सो 3BC माइनस BC इज 2BC इज इक्वल टू 40 एंड BC इज इक्वल टू 20। ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया। यहाँ पे BC हमने फाइंड कर लिया 20 मीटर्स। दिस पार्ट इज 20 मीटर्स। ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी फाउंड। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड AB। अब हमें AB की वैल्यू पता है, AB इज फ्रॉम 1, AB इज अंडर √3 इंटू BC, सो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू फ्रॉम 1 we say that AB is equal to under √3 BC. Okay, so AB is equal to under √3 into 20. AB is equal to 20 √3। ये सेकेंड पार्ट मिल गया हमको। Okay, now we have found both the things. हमने we were supposed to find the height of the tower, that is AB, which is now 20 √3. This we have found. Okay, so this is the answer. So height of the tower is 20 √3 meters. Therefore, the height of the tower is 20 √3 meters. This is the answer. Example number 6. The angle of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building
are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between two buildings. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको इस सम में दो बिल्डिंग्स दी गई हैं, एक टॉल बिल्डिंग है और एक उससे हाइट लेंथ में या उससे कम टॉल है. ओके, जो टॉल बिल्डिंग है उसके टॉप से हमने जो छोटी बिल्डिंग है उसके टॉप और बॉटम को देखा तो उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. हमको टॉलर बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है और दोनों बिल्डिंग्स में गैप कितना है वो फाइंड करना है. बट बिफोर वी स्टार्ट टू डू दैट, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस सिचुएशन एंड find out what all is given to us. So let us draw the figure first. So friends, यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है. Let me explain the figure to you first. ये जो AB है, that is a shorter building which is 8 meter tall. Okay? ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. PC is the longer building, taller building than AB, जहाँ के टॉप से हमने AB के टॉप और बॉटम को देखा. ओके, AB का जो टॉप है उस पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री. सो पॉइंट P जो PC का टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से हमने पॉइंट B को देखा जो कि AB का टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो वहां पे एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज. और P से ही हमने पॉइंट A को देखा तो एंगल पॉइंट P पे एंगल बन रहा है 45 डिग्रीज. हमको फाइंड करना है कि ये PC की लेंथ कितनी है जो कि टॉलर बिल्डिंग है, एंड सेकेंड हमको ये फाइंड करना है कि ये AC यानी कि जो दोनों बिल्डिंग्स के बीच में गैप है वो कितना है, हमें वो फाइंड करना है. अभी हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है तो हमें एक चीज़ ये भी समझनी है कि जो AB बिल्डिंग है और PC बिल्डिंग है इनका ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री. सो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. ओके, सो बिकॉज ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं तो वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू PC. व्हाई? बिकॉज दे आर मेकिंग द सेम एंगल on ground. Okay, अब one more thing that we have to understand is जो ये BD है, जो ये लाइन हमने ज्वाइन करी है AB और PC पे, AC तो ग्राउंड का लेवल है वो, और वो जितना ही ऊपर जाएगा वो लेवल जो वो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. एज्यूमिंग दैट बोथ आर स्ट्रेट बिल्डिंग्स, दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा. सो वी कैन से दैट AC इज पैरेलल टू BD एंड इज पैरेलल टू QP. ओके, बिकॉज AC ग्राउंड का लेवल है, गैप है दोनों बिल्डिंग्स के बीच में जो कि कांस्टेंट रहने वाला है जितना भी हम ऊपर जाएंगे. नाउ बिकॉज QP इज पैरेलल टू BD, वी ऑल्सो सी दैट PB जो है वो एक ट्रांसवर्सल बन रहा है. ओके, ट्रांसवर्सल बनेगा तो ऑल्टरनेट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. ओके, सो बिकॉज ये 30 डिग्रीज है एंगल QPB, तो एंगल PBD भी 30 डिग्री होगा. ओके, ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिराइव कर लिया. ओके, एंड इन द सेम वे एंगल PAC ये भी 45 डिग्री होगा बिकॉज ये 45 डिग्री बन रहा है तो ये 45 डिग्री बनेगा. ओके, जो हमने अब यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, लेट अस फर्स्ट पॉइंट इट आउट कि गिवन क्या क्या है और हमने क्या क्या कंक्लूड कर दिया है सो दैट वी कैन अटेम्प्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. AB इज द शॉर्टर बिल्डिंग and AB is equal to 8 meters. PC is the taller building. PC is the taller building and we have to find the length of the height of PC. PC is to be found. Okay. AC is the gap between the two buildings. दोनों ग्राउंड लेवल पे हैं. ये AB और ये PC, BA और PC दोनों ग्राउंड लेवल पे बिल्डिंग्स हैं. AC दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो हमें AC भी फाइंड करना है. AC इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स. ओके, एंड AC is to be found. AC is not known to us. Now let us write about the angles also. एंगल QPB जो कि ये एंगल यहां पे दिख रहा है आपको, एंगल QPB इज 30 डिग्रीज. एंगल QPB इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड एंगल PBD इज 45 डिग्रीज. सॉरी, एंगल QPB इज 30 डिग्री, एंगल PBD इज ऑल्सो 30 डिग्री, वो ऑल्टरनेट एंगल्स है. एंड एंगल
PA is 45 degree and angle QPA is equal to 45 डिग्री। अभी हमने जो गिवन है वो लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बेसिस पर हमने कुछ कंक्लूड भी किया है। हमने क्या कंक्लूड किया है? हमने ये कंक्लूड किया है कि AC इज पैरेलल टू BD इज पैरेलल टू QP, ओके, एंड PB इज द ट्रांसवर्सल बिटवीन QP एंड BD and PA is the transversal between QP and AC. Therefore, angle QPB is equal to angle PBD. Okay, let us write point-wise things first. AC is parallel to BD is parallel to QP. This is because constant distance between the two buildings. Okay, now if you take lines QP and BD, PB is a transversal. Let us write that QP is parallel to BD and PB is the transversal. Therefore, now this is the point where we will conclude something. This point is that therefore angle QPB is equal to angle PBD. Angle QPB is equal to angle PBD is equal to 30 degrees. PBD is equal to 30 डिग्रीज। ओके, सेम वे हम जो दूसरा एंगल हमें QP 45 दिया गया है उसके बेसिस पे भी ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नाउ BD इज पैरेलल टू AC, BD इज पैरेलल टू AC एंड अब लाइन बन जाएगी PB की जगह PA इज द ट्रांसवर्सल। ओके, सो दिस वुड इंप्लाई दैट angle QPA is equal to angle PAC. Therefore, angle QPA is equal to angle PAC is equal to 45 degrees. Okay, so यहाँ तक हमने वो सब कुछ लिख लिया जो हमें दिया हुआ है और जो हमने डिराइव किया गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अब हमें फाइंड करना है PC की हाइट कितनी है एंड AC का डिस्टेंस कितना है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल PBD की। ओके, नीचे का पार्ट हम इग्नोर करेंगे। इन ट्रायंगल PBD वी सी दैट एंगल B इज 30 डिग्री, एंगल PBD इज 30 डिग्री। ओके, इन ट्रायंगल PBD एंगल PBD इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड इसमें राइट एंगल कौन सा बनेगा? इसमें राइट एंगल बनेगा ट्रायंगल एंगल PDB। व्हाई? बिकॉज लाइंस पैरेलल है, BD और AC पैरेलल है। एंगल PCA इज 90 डिग्री, सो एंगल PDB इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड एंगल PDB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हमें यहाँ पे एंगल B दिया हुआ, एंगल PBD दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, हमें फाइंड आउट करना है पूरे आंसर के लिए द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग दैट इज PC एंड AC। सो हम यहाँ पे अगर हम tan 30 लेते हैं विच इज इक्वल टू 1/√3, वी विल बी एबल टू फाइंड द रेशियो बिटवीन PD एंड BD। सो लेट अस टेक tan 30 ओवर हियर। tan 30 हम tan थीटा से शुरू करते हैं, हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पे। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, that is PD upon BD, okay, is equal to perpendicular upon base। अब tan थीटा यहां पे हमें दिया हुआ है tan 30, okay, tan 30 is equal to PD upon BD, okay, so this is equal to, this implies that 1/√3 is equal to PD upon BD.
This also implies that BD is equal to √3 into PD. ये एक रिलेशनशिप हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया. ओके, नाउ लेट अस गो अहेड. नाउ वी विल टेक ट्रायंगल PAC. दो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई है यहाँ पे, राइट, बिकॉज दो एंगल्स बन रहे हैं सेपरेटली. अब हम बात करेंगे ट्रायंगल PAC की, जिसमें एंगल PAC इज 45 डिग्री एंड एंगल PCA इज 90 डिग्री. लेट अस राइट इट लाइक द प्रीवियस थिंग. इन ट्रायंगल PAC, इन ट्रायंगल PAC, एंगल PAC is equal to, in triangle PAC, angle PAC is equal to 45 degrees and angle PCA is equal to 90 degrees. एंगल PAC 45 है, एंगल PCA is 90 डिग्री. ओके, अगेन यहां पे हमारे को tan 45 लेना रहेगा. ओके, एंड tan 45 के बेसिस पे हम PC और AC का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, एंड tan थीटा इज tan 45. सो दिस इज tan 45 is equal to PC upon AC, and tan 45 is 1. So this implies that PC is equal to AC. This is yet another thing that we have derived. Why? Because tan 45 1 है. Okay, और हमने क्या फाइंड आउट करा? tan 45 1 है, so the ratio between PC upon AC is equal to 1. So therefore PC is equal to AC. Okay, now अब हमने यहां पे फाइंड आउट किया BD इज इक्वल टू √3 PD. BD इज इक्वल टू √3 PD, बट BD इज ऑल्सो इक्वल टू AC. ओके, सो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अगर आप अब इस डायग्राम को देखते हैं जो कि यहां पे हमने ड्रॉ किया है, हम यहां पे ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट PC इज इक्वल टू PD प्लस DC. ओके, सो लेट अस राइट दैट ऑल्सो. PC is equal to PD plus DC, PD plus DC. Okay, this is another relationship that we have found. ये डायग्राम समझ में आ रहा है. ओके, एंड DC is equal to AB. DC जो है AB के इक्वल होगा, क्योंकि यहां पे टॉप पे दोनों को हमने लाइन ड्रॉ किया है. सो DC is equal to AB and BD is equal to AC. DC is equal to AB is equal to 8 meters. This is given. Okay, and AC is equal to BD and AC is equal to BD. Now let us put the values that are known to us and find out the height of the building and the distance between the two. We have also derived that BD is equal to 3 √3 PC. ओके, यहां पे हमने डिराइव किया PD is equal to √3 PD. ओके, एंड BD is equal to AC, so AC is equal to √3 PD. Okay, so now let us write a equation wherein some details are given to us. This would become PD plus 8 is equal to BD is equal to PD √3. Okay, PD plus 8 equals to BD is equal to √3. Therefore, PD is equal to 8 upon √3 माइनस 1. ओके, अब 8 अपॉन √3 माइनस 1 है, तो हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो PD इज इक्वल टू, ताकि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकें. सो टू रैशनलाइज डिनोमिनेटर, रैशनलाइज
denominator PD is equal to 8 upon under root 3 minus 1 into under root 3 plus 1 and under root 3 plus 1. So this is 8 root 3 plus 8 upon a square minus b square, a minus b into a plus b. So this is 3 because under root 3 square is 3 minus 1. So this is, let us take 8 common because denominator में 2 आने वाला है. So this is 8 outside root 3 plus 1 upon 2 and this goes by 4. So PD की वैल्यू है 4 under root 3 plus 1. Therefore PD is equal to 4 into under root 3 plus 1 meters. Okay, now let us see where PD fits in the diagram. PD ये है. Okay, so this is 4, this length is 4 under root 3 plus 1. Okay, so ये हमें यहाँ मिल गया. ये 8 meters already है. So now we have found PC. PC is equal to PD plus BC DC. So this is 4 into under root 3 plus 1 plus 8. Okay, so let us write that also. PC is equal to PD plus DC. So PC is equal to PD is 4 under root 3 plus 4 plus 8. Okay, so this is equal to 4 under root 3 plus 12 and इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं. So this would be under root 3 plus 3. Okay, now PC is equal to 4 under root 3 plus 3 and we know that PC is equal to AC. ये हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है that PC is equal to AC. Okay, and AC is the distance between the two buildings. So जो हमारे को हाइट मिली है बिल्डिंग की वही उसके बीच में डिस्टेंस है. Okay, so this is also found and this is also found. Okay, so PC is equal to AC. Therefore AC is also equal to 4 into under root 3 plus 3. This is the answer. Okay, now let us see the next example. Example number 7. From a point on a bridge across a river, the angle of depressions of the banks on opposite sides of river are 30 degrees and 45 degrees respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. Friends, यहाँ पे हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया गया है जो कि रिवर के अपोजिट साइड्स पे है एंड ए बी जो बन रहा है वो रिवर का बैंक बन रहा है. ये जो डॉटेड लाइन है उससे हमने एक ब्रिज को रिप्रेजेंट किया है और पी उस ब्रिज पे एक पॉइंट है जहां पे डी एंड पी इज 3 मीटर्स फ्रॉम द बैंक्स. सो हमको यहाँ पे ये 3 मीटर की हाइट भी दी हुई है. सो दिस इज 3 मीटर इन द हाइट. हमें फाइंड करना है ए एंड बी का डिस्टेंस, यानी हमें रिवर की विड्थ फाइंड करनी है. हमें जो 2 पॉइंट्स और दिए गए हैं वो ये है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. ओके, सो अब ये जो ब्रिज होगा वो रिवर बैंक से पैरेलल होगा. देयरफॉर जो ये एंगल होगा 30 डिग्री वही ये एंगल होगा 30 डिग्री और जो ये एंगल होगा 45 डिग्री वो ये एंगल होगा 45 डिग्री बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, सो लेट अस फाइंड द width of the river, but before that let us write what is given to us. A and B, let us write given हमें क्या दिया गया है A and B such that they are points on opposite sides of river and AB becomes the width of the river. A and B are points on the opposite sides of the river
opposite sides of river and AB, जो ये AB है, that is the width of the river. Therefore, AB is the width of the river. Okay? Right. Now, हमें ये भी दिया है ऑन द ब्रिज अबव वी हैव अ पॉइंट P. ऑन द ब्रिज अबव, दिस इज द ब्रिज जो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है. देयर इज अ पॉइंट P एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी जो यहां से रिवर से जो ब्रिज के पॉइंट की हाइट है दैट इज 3 मीटर. सो PD इज 3 मीटर. ऑन द ब्रिज अबव, ऑन द ब्रिज above we have a point P. P is at a height of 3 meters. ये भी गिवन है हमको, ऑलरेडी गिवन है. Therefore dP is equal to 3 meters. Okay? अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. हम इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं. एंगल्स ऑफ डिप्रेशन on opposite sides of river are 30 डिग्री एंड 45 डिग्रीज. ये भी हमें गिवन है. ओके, सो जब ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, सो एंगल PAD 30 डिग्री हो जाएगा और एंगल PBD 45 डिग्री होगा. वाई? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. देयरफॉर एंगल PAD is equal to 30 डिग्री and angle PBD is equal to 45 degrees. Why? Because they are alternate to given angles of depression. Given angles of depression. ओके, सो अब हमने क्या ले लिया है? सी वी हैव दिस हाइट PD 3 मीटर. एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिए हुए हैं उसके बेसिस पे हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया और ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया. ओके, नाउ वी विल कंसिडर ट्राइंगल PAD फर्स्ट एंड विल कंसिडर ट्राइंगल PBD फर्स्ट. But before that, let us understand that we are supposed to find the width of the river, that is AB. Okay? To find the width of the river AB. ओके, अगर हम अब फिगर को क्लोजली देखते हैं, सो AB कैन बी रिटन एज AD प्लस BD और AD प्लस DB एंड AB इज इक्वल टू AD प्लस DB. ओके, हमें AB फाइंड करना है बट AB इज इक्वल टू AD प्लस DB. अब हम क्या करेंगे? विल फर्स्ट टेक ट्राइंगल APD एंड देन विल टेक ट्राइंगल BPD. हम दोनों ट्राइंगल्स को साथ साथ लेते हैं. हमें फाइंड करना है AD और DB.
हमारे पास ये एंगल है, हमारे पास ये एंगल है। ओके, सो अब हमें परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये बेस, इसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे दैट वुड बी tan थीटा। ओके, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन ट्राइंगल APD and in triangle BPD. ओके, इन दोनों के लिए ही वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दैट दोनों ही ट्राइंगल्स में ये परपेंडिकुलर PD कॉमन है। ओके, सो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। इस रेशियो में हमारे पास tan थीटा यानी tan 30 या tan 45 की वैल्यू मिल जाएगी। उस बेसिस पे हम बेस फाइंड करके जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रिवर की विड्थ मिल जाती है। ओके, सो इन ट्राइंगल APD tan थीटा, अब ट्राइंगल APD में tan थीटा क्या है? इट इज tan 30 is equal to PD, परपेंडिकुलर वही है PD अपॉन AD। ओके, एंड यहां पे tan थीटा की जगह ये बन जाता है tan 45। tan 45 इज इक्वल टू, अगेन परपेंडिकुलर तो PD ही है यहां पे भी, अपॉन बेस बन जाएगा यहां पे DB। ओके, now we have the value of tan 30. Tan 30 is 1 upon root 3 is equal to PD, that is 3 upon AD, and tan 45 is 1 is equal to 3 upon DB. अब हम इन दोनों के बेसिस पे AD भी फाइंड कर लेंगे और DB भी फाइंड कर लेंगे, और दोनों को ऐड करने के बाद हमें रिवर की विड्थ यानी AB मिल जाएगा। Therefore AD is equal to 3 root 3 meters. Okay, and on this side, therefore DB is equal to PD is equal to 3 meters. अब इक्वल क्यों है? बिकॉज tan 45 की वैल्यू 1 है, तो PD और DB दोनों इक्वल हो जाएंगे। We know that AB, width of the river, is equal to AD plus DB। हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी, हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है। आफ्टर सीइंग द डायग्राम AB इज इक्वल टू AD प्लस DB, आप यहां देख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD प्लस DB। ओके ओके, सो AB इज इक्वल टू 3 रूट 3 प्लस 3। ओके, सो AB इज इक्वल टू, अब हम यहां पे 3 कॉमन ले लेंगे, इंटू रूट 3 प्लस 1 meters, and this is the answer. Let us write the answer and conclude the sum. The width of the river, therefore the width of the river is 3 into under root 3 plus 1 meter. Okay, so we have solved example number 7. Let us go ahead with the next example now. फ्रेंड्स, आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, the one you needed.